नमस्कार, मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये आपका साप्ताहिक राशिफल 22 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए रहेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। अब आपको साप्ताहिक जो राशिफल है उसके वीडियो में अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत में आपको उस पर्टिकुलर वीक में, जिस वीक का वो वीडियो है उसमें कोई त्योहार है, कोई व्रत है विशेष, तो उसके बारे में विशेष जानकारी रहेगी। इस वीडियो में भी आपको रक्षाबंधन के संबंध में विशेष जानकारी अंत में दी गई है। तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखें और वीडियो का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वीडियो की जितनी वैल्यू है उसका आप फायदा उठाएं। तो ये सब आपकी ही रिक्वेस्ट पर किया गया है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा होना चाहिए, तो अब आपके लिए 10 मिनट से ज़्यादा का हम नहीं रखेंगे। हो सकता है 10 से लेके 12 तक वो चला जाए, 1-2 मिनट का कुछ, फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। तो ये आपके लिए अब रहेगा और प्रत्येक जो वीक है उसके लिए अब आपको एक सटीक जानकारी मिल पाएगी। साथ ही हम चाहते हैं कि आपको पूरा जो वीक है उसके कुछ रेमेडीज मिलें, आपको कोई भी त्योहार है तो उसके कुछ खास उपाय मिलें, जिससे आप पूरे वीक में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको आप दूर कर सकें। तो इस वीडियो में अब चलिए तुला राशि वालों के लिए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, तुला अगर आपकी राशि है तो इस वीडियो में हम चंद्रमा के जो ट्रांजिट के आधार पे राशिफल बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रमा आपका 10वें भाव का लॉर्ड है और 10वें भाव का लॉर्ड है तो वो आपकी तुला राशि तभी होगी जब वो 7 नंबर के साथ होगा। तो 7 नंबर के साथ होगा कुंडली में, तो 7 नंबर आपका कुंडली में कहीं भी हो सकता है, लगन कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो आप 7 नंबर को जब प्रथम भाव में रखेंगे तब आपकी तुला राशि बनेगी। अब चंद्रमा का जो ट्रांजिट है 22 और 23 जुलाई को, वो आपके लिए लाभ भाव में रहेगा। यहाँ पर लाभ भाव में ये विशेष आपके लिए रहेगा क्योंकि चंद्रमा वो आपका 10मेष है, यानी वो 10वें भाव का लॉर्ड है और 10वें भाव का लॉर्ड आपका ये 11th में ट्रांजिट करेगा। तो 2 दिन ये आपको लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति होगी। हो सकता है कि आप खेती बाड़ी के माध्यम से भी लाभ प्राप्त करें। तो ये जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हम कह सकते हैं। और शुरुआती जो 2 दिन है उसमें आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, कहीं से लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई धन से जुड़ा हुआ काम है तो वो पहले से जैसे अटका हुआ काम था वो पूरा हो सकता है। तो धन का जो लेन देन है उसमें भी ये समय आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। कुछ दोस्त आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, बड़ा भाई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है। तो आपका जो मन है एक तरह से वो धन की तरफ ही रहेगा। शुरुआती 2 दिनों में आप धन के बारे में ज़्यादातर विचार करेंगे और कौन सी चीज़ आपको खरीदनी है, क्या आपको करना है धन को लेके, वो सब आपके माइंड में चलता रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ से पंचम हाउस को देखेंगे तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको अपनी कला से लाभ होगा, अपनी कला के प्रदर्शन से आपको विशेष लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय विशेष रहेगा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि पंचम पे पड़ रही है। तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप कुछ नया सीखेंगे और वो ऐसी चीज़ें आप सीखेंगे जो आगे आने वाले समय में आप अपने जीवन में उसको यूज कर सकेंगे। तो चंद्रमा का ये ट्रांजिट विशेष आपके लिए रहेगा। प्रेम संबंधों में भी चंद्रमा यहाँ से आपको सपोर्ट करेगा, तो प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर देखिए फाइनेंस की बात चल रही है तो चंद्रमा जब पंचम पे दृष्टि डाले तो शेयर मार्केट जैसे कामों से लाभ हो सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह से, यानी धन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका काम है उसमें आपको फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो शुरुआती जो 2 दिन है उसमें विशेष लाभ होगा 22 और 23 जुलाई को। इसके बाद 24 और 25 जुलाई को वो यहाँ पे चंद्रमा आपके लिए अब वो आपके 6 नंबर राशि यानी कन्या में चले जाएंगे। तो कन्या राशि में जाने के बाद ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। फॉरेन में जॉब करते हैं तो अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं, वरना आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। आप जो पहले आपने जो पैसा बचाया है उसको कहीं खर्च कर देंगे व्यर्थ में, कुछ पैसा आपका हेल्थ इश्यूज पे खर्च हो जाएगा, स्वास्थ्य को लेके आप खर्चा कर देंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है आपको। तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ रहेंगी इन 2 दिनों में। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी
जो वाणी है उसको लेके भी आपको दिक्कत रहेगी। आपका जो मानसिक स्तर है वो भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, आप मानसिक रूप से दुखी रहेंगे। 12वें भाव में चंद्रमा का ट्रांजिट होने से आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है, नींद लेने में परेशानी आपको आ सकती है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा का यहाँ पर ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं या कुछ प्राणायाम का सहारा आप ले सकते हैं। तो ये आपको सोचना होगा अपने बारे में, और आप अपने बारे में बेहतर तरीके से जानते ही होंगे। तो चंद्रमा का जो 12वें भाव का ट्रांजिट है उसमें आपको धन संबंधी लेन देन में भी थोड़ी सावधानी रखनी ही होगी। कोई वाद विवाद हो तो उसमें भी पैसा खर्च हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा जो यहाँ पे 26, 27 और 28 जुलाई का समय रहेगा उसमें आपके राशि स्थान में ट्रांजिट करेंगे। राशि स्थान में चंद्रमा का यहाँ पर ट्रांजिट आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। कॉन्फिडेंस आपका उच्च लेवल का रहेगा, मानसिक स्तर बहुत उच्च लेवल का रहेगा। कोई भी काम है उससे संबंधित आप डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने जो डिसीजन गलत ले लिए थे उनको सुधारेंगे। नया कोई डिसीजन लेंगे तो वो बहुत फास्ट लेंगे और बहुत एक्यूरेट डिसीजन आप ले पाएंगे। तो कोई भी काम अटका हुआ है तो पूरा कर सकते हैं। इस समय में ये राशि स्थान का ट्रांजिट है, तो इस समय में आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और अपने आप को सुधारेंगे, अपनी हेल्थ को सुधारेंगे, अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप भावुक जरूर रहेंगे, लेकिन मानसिक लेवल आपका उच्च स्तर का रहेगा, जिससे आप किसी को भी बहुत हाजिर जवाब तरीके से पेश आ सकते हैं किसी के भी सामने, और उसको जवाब दे सकते हैं आप। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने से बहुत सारे काम जो पहले नहीं बने थे वो अब आपके बनेंगे। चंद्रमा का राशि स्थान में ट्रांजिट, यहाँ से चंद्रमा देखेगा सप्तम भाव को, सप्तम भाव को देखेगा तो बिजनेस वगैरह कोई कर रहे हैं अगर आप, तो नई पार्टनरशिप हो सकती है। पहले से पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है उसमें विशेष लाभ हो सकता है। साथ ही चंद्रमा जब सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है तो मैरिड लाइफ को लेके बहुत अच्छी स्थिति होगी। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा होगा, पार्टनर के साथ जो आपका व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा होगा, और दोनों ही आपके बीच में जो एक रिलेशन जो रहेगा, प्यार भरा रिलेशन रहेगा, और दोनों ही एक दूसरे के प्रति इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ ही आप अपने बिजनेस को लेके भी थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे, लेकिन ये इमोशनल रहने का ज़माना नहीं है, तो आप इस पर कंट्रोल करें। और इस पर कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप चंद्रमा को कंट्रोल करना चाहेंगे। चंद्रमा पर कंट्रोल कब होगा, जब आप मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन तो आपको हमेशा ही करना चाहिए, इससे आपको मानसिक परेशानी ना आए कभी भी लाइफ में। इसके बाद जो ट्रांजिट रहेगा 29 और 30 जुलाई को, ये चंद्रमा का ट्रांजिट आपके दूसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपको पता है नीच का हो जाता है। नीच का चंद्रमा होने से आपके खुद के गलत डिसीजन की वजह से धन का नुकसान कर लेंगे। फैमिली के सदस्यों पर व्यर्थ में पैसा खर्च कर देंगे। फैमिली के सदस्यों के साथ रिलेशंस को लेकर दिक्कत होगी। अगर आप एक सिंगर हैं तो आप ठीक प्रकार से अपना सॉन्ग गा नहीं पाएंगे, या ठीक प्रकार से आप बोल नहीं पाएंगे। आपकी जो वाणी है उसमें वो मधुरता नहीं रहेगी जो मधुरता आपकी रहनी चाहिए। तो एक तरह से ये जो ट्रांजिट है, यहाँ पर जो चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं उसमें कुछ नुकसान आपको हो सकता है, विशेष रूप से धन को लेके। इसके साथ ही आप कुछ व्यंजनों का आनंद लेना चाहेंगे, कुछ अच्छा खाना चाहेंगे अपने लिए, तो उसमें आपको चटपटी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चंद्रमा का ये दूसरे भाव का ट्रांजिट होने से आपको चंद्रमा की यहाँ दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको कहीं ड्राइविंग में समस्या दे सकता है। ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ रिलेशन बहुत बेहतरीन होगा। इन लॉज आपके सपोर्ट करेंगे, लेकिन वही बात है चंद्रमा नीच का है तो उनके साथ थोड़ी बहुत दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो इन दिनों में आप कोई ट्रेवल करते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो सावधान जरूर रहें। उसके बाद अंतिम 31 जुलाई को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में है तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे अपने लिए। भाई बहनों के साथ का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपका काम करने का जो रवैया है वो बहुत ही शांत
प्रिय रहेगा, मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, शांत रहेगा, जिससे आप अपने काम पर ध्यान लगाएंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव का ये ट्रांजिट है, तो ये आपको कुछ शॉर्ट ट्रेवल दे सकता है। शॉर्ट ट्रेवल में आपको काफ़ी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला। अब देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं आपके लिए शुभ अंक और रंग की। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्लू यानी नीला। तो अब आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इसमें आपको रक्षाबंधन के संबंध में विशेष जानकारी दी गई है। तो आज के इस अंक में अब शुरू करते हैं रक्षाबंधन के बारे में विशेष जानकारी। आपको पता है रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त 2020 को मनाया जा रहा है। इस बार काफ़ी सारे इस पर शुभ संयोग भी बन रहे हैं। भाई बहन के प्रेम उत्सव का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन का पर्व इस बार 3 अगस्त को कई शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। इस बार श्रावणी पूर्णिमा के साथ महीने का श्रावण नक्षत्र भी पड़ रहा है, इसलिए पर्व की शुभता और बढ़ जाती है। श्रावणी नक्षत्र का संयोग पूरे दिन रहेगा, हालांकि सुबह 7:15 बजे तक भद्रा रहेगी। भद्रा काल में पर्व मनाना शुभ नहीं है, इसलिए यह समय निकल जाने के बाद ही पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर इसके पूर्व भी कई बार भद्रा की स्थिति बनी है। 3 अगस्त को सुबह 7:15 तक भद्रा काल की स्थिति रहेगी। इस काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ नहीं माना गया है। रक्षाबंधन के अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक शुभ रहेगा। इसके अलावा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक चल की चौगड़िया, दोपहर 3 से 4:30 तक लाभ की चौगड़िया, शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक अमृत की चौगड़िया, शाम 6 से 7:30 तक चल की चौगड़िया का योग बन रहा है। इस बार पर्व पर कई शुभ संयोग भी बने हैं। सावन का आखिरी सोमवार, श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी नक्षत्र और स्वार्थ सिद्धि का विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन नामकरण, अन्नप्राशन, यात्रा, व्यापार, वाहन क्रय के लिए अच्छा है। ब्राह्मण वर्ग रक्षाबंधन के लिए श्रावणी उपक्रम जनेऊ बदलते हैं। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। ध्यान रखें कि यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्त में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो, भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाना निषेध है। ग्रहण, सूतक या संक्रांति होने पर यह पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है।